पुत्र गीता से प्रश्न है पहला। मेधावी ने पुत्र होने के बावजूद जिंदगी को इतना साफ समझ लिया, लेकिन उसके पिता इतनी उम्र निकल जाने पर भी अपना समय उन्हीं कामों में दे रहे हैं जहाँ से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। ये पिताजी न सिर्फ खुद एक व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, बल्कि मेधावी को भी वैसा ही व्यर्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आचार्य जी, ऐसा कैसे हो जाता है? आज भी हर जगह ऐसा ही दिखता है। तो क्या है पुत्र गीता? एक छोटा सा संवाद है महाभारत में। जिसमें भीष्म हैं, युधिष्ठिर हैं, और शिक्षा दी जा रही है एक कहानी के माध्यम से, जिसमें एक स्वाध्यायी ब्राह्मण है, और उसका एक मेधावी बेटा है, शायद जिसका नाम भी मेधावी ही है। उसके बारे में वर्णित है कि वो सिर्फ काम से नहीं बल्कि नाम से भी मेधावी ही था। तो आरंभ होता है कि बेटा जाकर के पिता से पूछता है कि क्या करूं? मैंने शास्त्र इत्यादि पढ़ लिए हैं, आगे का जीवन कैसे व्यतीत करूं? सत्य और मुक्ति का मार्ग बताइए। बेटा बाप से जिज्ञासा करता है। तो पिताजी उसको वही पुराना सुनिश्चित उत्तर दे देते हैं। कहते हैं तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, पुत्र आदि पैदा करो, और उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। यही तुम्हारा जीवन होना चाहिए, यही तुम्हारे लिए उचित और आदर्श है। अब इतना कह देते हैं तो फिर बेटे की बारी आती है। वो कहता है कि जो राह चलकर आपको आज तक कुछ नहीं मिला वो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप तो जो रास्ता बता रहे हैं वो सीधे सीधे मृत्यु का रास्ता है।
पूरे संवाद में कई बार मेधावी अपने पिता को कहता है कि क्या आपको समय का, काल का जरा भी स्मरण नहीं है। कहता है पिता से कि धर्माचरण की सही अवस्था तो युवावस्था ही है। युवावस्था अगर आसक्ति में, मोह में, भोग में निकाल दी तो सच्चा जीवन क्या मैं बुढ़ापे में जाके जीऊंगा? इस तरह करके वो अपने पिता को समझाता है और शीघ्र ही पिता को बात समझ में भी आ जाती है। पिता भी स्वाध्यायी थे, पिता भी किसी श्रेणी के ज्ञानी थे, बात समझ जाते हैं। तो वहीं से अभी प्रश्न आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि पिताजी तो फंसे भी हुए हैं और बेटे को भी फंसने की ही सलाह दे रहे हैं और बेटे को बात समझ में आ गई। ऐसा कैसे होता है? बहुत वजहें हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि अज्ञान को काट पाना आसान नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अज्ञान में जितना निवेश किया जाए उसको छोड़ना उतना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए सरलतम तरीका ये है कि अज्ञान की राह को जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी तो समय होती है ना, समय। कोई भी पूंजी किसकी होती है? जिंदा आदमी की। और जिंदगी माने एक कालखंड, समय की एक अवधि, है ना। तो जब कोई भी पूंजी उसकी है जो समय से बंधा हुआ है, तो सबसे बड़ी पूंजी क्या हुई फिर? समय हुई ना। तो जाहिर सी बात है। तो हमारा जो सबसे बड़ा निवेश भी होता है वो समय ही होता है। जिस चीज को आपने समय दे दिया उस चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं समय ही दिया है छोड़ देंगे। साहब हम सिर्फ समय नहीं देते ना, आप जहां समय देते हैं वहां फिर पैसा भी तो दे देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आपने कई साल लगाए हैं लेकिन वहां आपका रुपए पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ? जहां आप समय देते हैं वहां फिर आप आसक्ति और मोह भी तो दे देते हैं कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आपने समय तो बहुत सालों का लगा दिया पर उस जगह से मोह का कोई बंधन संबंध बना ही नहीं? हुआ है ऐसा? तो जहां आपने समय लगाया वहां आप अपना सब कुछ लगा देते हैं। समय मूल निवेश है। जहां समय लगा नहीं वहां सब कुछ लग जाता है। अब अगर आप 40 के 60 के हो गए हैं तो आपने बहुत सारा समय संसार में लगा दिया है और उस समय के पीछे पीछे आपने अपनी सब बाकी सामग्री, धन, संसाधन भी संसार में लगा दिए हैं। बड़ा मुश्किल होगा छोड़ना। अब एक तो हमारी वृत्तियां जिनमें 100 तरह के अंधेरे और अज्ञान और विकार बैठे हुए हैं, और दूसरे एक सीमित आदमी ने अपने सीमित संसाधनों का बड़ा हिस्सा किसी जगह लगा दिया है, निवेशित कर दिया है। वो बेचारा कैसे हिम्मत जुटाएगा अपनी सब लगाई हुई पूंजी को लात मार देने की? बोलो कैसे करेगा? हाँ, एक तो हम छोटे और अपने छुटपन का भी एक बड़ा हिस्सा हमने लगा दिया कहीं पर। कैसे छोड़ देंगे उसको? जैसे कोई गरीब आदमी हो, उसकी जिंदगी भर की लगा लो कुल पूंजी ही 1000-5000 रुपए है और उसका भी वो 60%, 80% कहीं जाकर के लगा आए। पहले तो आदमी सीमित, गरीब, छोटा, संकुचित, और उस सीमित आदमी ने भी अपने सीमित संसाधनों का एक बड़ा प्रतिशत कहीं पर जाकर के लगा दिया।
अब तुम मुझसे कहो अरे जहां तूने लगा दिया वो जगह गलत है, भ्रम है, मिथ्या है, छोड़, वो कहां से लाएगा इतना बड़ा कलेजा कि छोड़ दे? नहीं छोड़ पाएगा ना। बड़ा कलेजा किसका हो सकता है? बड़े आदमी का। और ये आदमी शुरुआत से ही कैसा है? छोटा है। आदमी छोटा है, उसके संसाधन भी छोटे हैं। ये छोटा आदमी जो जिंदगी भर छुटपन की ही हरकत करता रहा, इससे तुम यकायक बोल रहे हो कि बड़ा जिगर दिखा, बड़ी हिम्मत दिखा, और जितना तूने गलत निवेश किया है उसको छोड़ा, वो रातों रात पलक झपकते बदल कैसे जाएगा भाई? उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये हालत होती है साधारणतया मेधावी के पिता की उम्र की लोगों की। अब वो 50 पार कर चुके हैं, तुम उनको अब बताओगे कि देखिए आपको एक छोटी सी बात बतानी है, क्या? आपकी पूरी जिंदगी ना बर्बाद थी। अब तुम क्या चाह रहे हो कि वो बेचारा बुजुर्ग आदमी तुम्हारी बात सुने और तुम्हें दंडवत प्रणाम करने लगे कि महाराज महाराज आपने आंखें खोल दी, बिल्कुल अभी सब पता चल गया कि आज तक तो मैं एक व्यर्थ बर्बाद जिंदगी जी रहा था, अब बताइए आप क्या करना है मुझे? आप लोगों ने अभी मेधावी और उसके पिता की कहानी सुनी। शायद कई लोगों को मेधावी बड़ा चमत्कृत कर गया होगा, कहेंगे अरे क्या बात है, गजब लौंडा, बाप को पाठ पढ़ा गया, क्या बात है, क्या बात है। मुझे मेधावी में उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। 20 साल का छोकरा है, इस उम्र में तो सभी क्रांतिकारी हो जाते हैं। जो 20 की उम्र में क्रांतिकारी ना हो वो छोकरा कैसा? मैं तो यहां पर अद्भुत मानता हूं मेधावी के पिताजी को। मेधावी जो कर रहा है वो करना फिर भी सहज है कि पिताजी को ज्ञान पढ़ा दिया, सभी कर रहे हैं यही। बड़ा मजा आता है अपने पिताजी को ज्ञान पढ़ा देने में। खासियत तो मेधावी के पिता की है, जिसने सुन लिया और स्वीकार भी कर लिया कि बेटा बात तो तू ही सही बोल रहा है, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहां बात सिर्फ बहस में हार मान लेने की नहीं है, यह बस कोई वाकयुद्ध ही नहीं है कि एक जीता एक हारा। यहां पर बात यह नहीं है कि बेटे के सामने घुटने टेक दिए, यहां बात यह है कि अगर बेटे की कही मानी तो वास्तव में यह माना कि हम अपना 2/3 जीवन बर्बाद कराए हैं। यह मानना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो ये मान गया वो अपना बचा हुआ 1/3 जीवन बचा ले जाएगा। अब ये आपको चुनना है कि जो 2/3 जीवन व्यर्थ जा ही चुका है उसके पीछे शेष 1/3 जीवन भी खराब कर देना है, कचरे की ही तारीफ में झूठे तर्क गढ़ने हैं, या ये कहना है कि जो बीत गया उसको तो अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जो उम्र अभी शेष है उसको अभी भी सही तरीके से गुजारा जा सकता है। ये आपको तय करना है। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत से इतने पहचानबद्ध होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मेरे अतीत को झूठा साबित कर दिया तो मुझे ही झूठा साबित कर दिया। अतीत को एक खोखली शान दिए रहने के लिए वो अपना वर्तमान भविष्य सब चौपट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि अतीत किसी भी तरीके से शानदार प्रतीत होता रहे। नहीं, हमने तो सही किया था सब कुछ। अब पूछ रहे हो कि
मेधावी के पिता समझदार जानकार होने के बाद भी मेधावी को उल्टी पुल्टी सलाह क्यों दे रहे थे? मजबूरी है भाई, बात को समझो। एक और तो आपका दावा है कि आपने बहुत सच्चा, सार्थक, जबरदस्त जीवन जिया है, और दूसरी ओर आप अपने बेटे को अपने जीवन के विपरीत जाने की सलाह दे रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपका दावा है कि आपने जैसी जिंदगी जी है वही सच्ची है, वही शानदार है, तो फिर आपकी विवशता बन जाएगी ना कि आप अपने बेटे से कहें कि तू भी मेरा अनुकरण कर। भाई अगर मैंने बहुत बढ़िया जिंदगी जी है तो उस नाते मैं तुझे सलाह दे रहा हूं कि तू भी मेरी जैसी जिंदगी जी। इतनी विनम्रता और इतना प्रेम बहुत कम अभिभावकों में होता है कि वो अपने बच्चों के सामने सच्चाई से खड़े हो जाए और कहें कि बेटा हम तुम्हें एक ही सीख दे सकते हैं, जैसे भी जीना हमारे जैसे मत जीना। और वास्तव में ये सबसे ज्यादा सच्ची और उपयोगी सलाह होगी जो 99.9% माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं कि हम नहीं जानते बिल्कुल बेटा कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। हम इतना अगर जानते ही होते तो हम ही सही जीवन न जी लेते। हम बिल्कुल नहीं जानते बेटा कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, इसीलिए हम जरा भी जुर्रत नहीं करेंगे तुम्हें सलाह देने की कि तुम ऐसे जियो और ऐसे मत जियो। हमारी हैसियत नहीं कि हम तुम्हें सलाह दे सकें। लेकिन ईमानदारी के साथ एक सलाह तुम्हें हम जरूर दे सकते हैं, जैसे भी जीना हमारे जैसे मत जीना। अगर माँ बाप में बच्चों के प्रति प्रेम हो तो वो ये बात कहेंगे बच्चों से, पर प्रेम होता नहीं, अकड़ होती है, दंभ होता है, झूठ होता है, अपनी ही भले औलाद हो लेकिन शोषण होता है, तो इसीलिए फिर झूठी सलाह दे दी जाती है। कोई सुधार कैसे होगा जब तक आप ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आपका डब्बा गोल रहा है। अधिकांश लोगों के जीवन में किसी भी तरह के सुधार की शुरुआत ही नहीं होने पाती, क्योंकि सुधार शुरू भी हो, सुधार का पहला कदम भी बढ़े, इसके लिए शर्त बड़ी है। शर्त है कि मानो कि तुम नहीं जानते, मानो कि तुम सतह से ही नहीं केंद्र से अज्ञानी रहे हो। यह मानने में बड़ी चोट लगती है, ये मानने में बिल्कुल कलेजा छलनी हो जाता है। कहा ना हमने, ये मानने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ज्यादातर लोग बहुत छोटे दिल के होते हैं। गलती मानना बहुत बड़े लोगों का काम है, और अपना जीवन ही गलत रहा है, इतनी बड़ी गलती मान लेना तो किसी बहुत बड़े आदमी का ही काम हो सकता है। छोटे आदमी की पहचान ही यही है कि अपनी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालता नजर आएगा, क्योंकि उसे छोटा ही रहना है, छोटा है, छोटा रहना है। वो गलती पे बार बार पर्दा डालेगा, स्वीकारेगा नहीं। बड़े आदमी को छोटा रहना नहीं है, स्थितियों का संयोग है, शरीर के बंधन है कि वो छोटा फंस गया है। वो संयोगवश छोटा है, पर उसका इरादा नहीं है छोटा रहने का। तो वो जहां जहां जैसे जैसे अपनी गलती देखता जाएगा वैसे वैसे अपनी गलती उघाड़ता जाएगा। और यही तरीका होता है बड़ा होने का। अपने छुटपन को छुपाओ तो नहीं ही सक्रिय रूप से उघाड़ते चलो। इसीलिए ज्यादातर लोगों से आप बात करेंगे तो लगेगा कि ये आदमी तो गलत हो ही नहीं सकता। ये ज्यादातर गलत लोग हैं,
जिनसे बात करके एहसास ऐसा होता है कि ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और जो 100 में एक आध लोग होते हैं जो अपनी गलतियां ही गिनते नजर आते हैं, ये वो हैं जो अपनी गलतियों के आगे निकल जाते हैं।